इस परमात्मा के अधीन है जो सबका नियामक है, उस परमात्मा की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। ये कारण बताया नारद जी ने। नारद जी कहते हैं यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है, अपूर्ण है। व्यास जी ने कहा पुराण में और महाभारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। नारद जी ने कहा महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया। अर्जुन को आपने हीरो बना दिया, भगवान को जीरो बना दिया। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ महारथी आपने दिखाया, और जिन भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ वे भगवान दूत और सारथी ही बने रहे। क्या यही महिमा थी भगवान की? न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। ये तथा शब्द का अर्थ है यथा तो अन्य देवानाम अन्येषाम देवानाम वर्णनम कृतम न तथा वासुदेवस्य। अन्य देवी देवताओं की महिमा का आपने जिस प्रकार से वर्णन किया पुराणों में, उस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा को कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने व्यास जी को संक्षेप में श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश किया, और उपदेश करते हुए कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। अपने मन को समाहित करके भगवान के चरित्र का, उनकी महिमा का ध्यान करोगे तो सब कुछ हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान की महिमा तुम्हें दिखाई पड़ने लग जाएगी। नारद जी परम गुरु हैं, और नारद जैसे परम गुरु की कृपा हो जाए तो फिर भगवान की महिमा, भगवान का चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं गुरु की कृपा अगर हो जाए तो सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। गुरु की कृपा हो तो भगवान का चरित्र सब कुछ समझ में आ जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान किया और भगवान के संपूर्ण चरित्र को, महिमा को अनुभव किया, और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण मूल रूप से भगवान की महिमा का ही वर्णन है। परम तत्व भगवान श्री हरि जो हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, उनकी भक्ति से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, यही विचार श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। भगवान ने बाल लीला के माध्यम से ब्रज के गोप ग्वाल बालों को परम सुख आनंद प्रदान किया। ये भगवान लीला इसीलिए करते हैं कि इन लीलाओं को गा करके व्यक्ति अपने मन को मुझ में तन्मय कर दे। ऐसे कोई कहे कि आप बैठ करके भगवान में मन लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? 10-5 मिनट नाटक करो आंख बंद करके कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 10-5 मिनट आंख बंद करके भगवान में मन लगाओ, थोड़ी देर बाद मन इधर जाए उधर जाए, और आंख बंद करने के बाद न भगवान दिखे न भगवान की झांकी दिखे। नीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग आंखों के सामने आसमान दिखता। आंख बंद करके जो लोग करते हैं देख लेंगे, कहते हम ध्यान कर रहे हैं। आंख बंद करने से ध्यानवान नहीं होता। ध्यान का जो वर्णन है योग शास्त्र में, जो ध्यान ऋषि मुनि महात्मा करते हैं, वो ध्यान योग की अंतिम सीढ़ी है। पातंजल योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन 6 सीढ़ियों को जो पार कर लेता है तब ध्यान की कोटि में वो पहुंचता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान, और वो ध्यान अनवरत होता रहे तो फिर उसी का नाम समाधि है। अब वो जो ध्यान है 7वां सोपान है। दुनिया में कोई इंजीनियर ऐसा हो जो 6 मंजिल न बनावे, सीधे 7वीं मंजिल बना दे? संभव है? असंभव। इसीलिए जितना ध्यान का नाटक आजकल देश में चलता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ध्यान योग, विपश्यना योग, सब नाटक। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन ये प्रामाणिक। सब ध्यान के नाम पर केवल लोगों के समय को बर्बाद करना। ध्यान के लिए जो महर्षि ने कहा है, पतंजलि ने, पहले यम, योग की पहली सीढ़ी यम, यम को पार करो। यम के 5 भेद बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 का पूर्ण पालन हो जीवन में, तब आपने योग की पहली सीढ़ी को पार किया। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा मत करो। सत्य, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करो। अस्तेय, किसी की कोई भी वस्तु बिना उसकी अनुमति के उपयोग मत करो। किसी के खेत से आपने एक मुट्ठी मिट्टी भी हाथ धोने के लिए उठा ली तो आपका अस्तेय व्रत भंग हो गया। किसी के पेड़ से एक दांत खोदने के लिए आपने तिनका भी तोड़ लिया बिना पूछे तो आपका अस्तेय व्रत भंग हो गया। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य क्या है? कहते हैं 8 प्रकार के मैथुन का जो त्याग करे उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च, एतन् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिण। भोग की भावना से किसी का स्मरण करना, किसी की चर्चा करना, ये सब अष्टांग भोग में। श्रवणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, उस दृष्टि से किसी को देखना, वह भी ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन असंभव है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह माने किसी से किसी वस्तु को कभी न मांगना, न याचना करना। कोई हमको कुछ दे दे, हम प्राप्त कर लें, दान ले लें, ये भावना भी हृदय में ना आवे। अपरिग्रह। इन 5 नियमों का व्यक्ति पूर्णतया पालन करे तब योग की पहली सीढ़ी पार करता है, यम। इसके बाद तब नियम आएगा, तब आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान। तो वो ध्यान जो आंख बंद करके लोग कर रहे हैं वो तो बस केवल मन के संतोष के लिए। तो आप ध्यान भी करो तो भगवान का ध्यान हो नहीं पाएगा। तो भगवान में मन कैसे लगे? तो कहते हैं भगवान में हमारा मन लगे, इसके लिए भगवान ने ही उपाय कर दिया है। क्या उपाय कर दिया? बोले भगवान ने अवतार लेकर के ये जो लीलाएं की, इन लीलाओं को सुनो और गाओ। जितनी देर आप इन लीलाओं का वर्णन करोगे उतनी देर आपका मन भगवान में लगा रहेगा। बहुत सरल उपाय। योग, ध्यान, समाधि में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। आप 4 घंटे दत्तचित्त होकर के कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे तक आपका मन भगवान से जुड़ा रहा। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये। वेदव्यास जी कहते हैं जिस किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाओ। अब इससे सरल कोई तरीका हो तो आप हमको बताओ, कोई है तरीका भगवान में मन लगाने का? आपको कहा जाए 4 घंटा बैठ के मन लगाओ भगवान में, कैसे लगाओगे? नहीं लगेगा।
सबसे सरल तरीका यही है कि भगवान के चरित्र का हम वर्णन करें, भगवान के गुणों का वर्णन करें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। तो भगवान की लीलाओं को सुनने और वर्णन करने से हमारा मन भगवान में लगा रहता है। ये मन को लगाने का सरल तरीका है। इसीलिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ध्यान करने की और योग करने की विधि नहीं बताई। नहीं तो बता सकते थे ऐसा करो, गंगा के तट पे बैठ जाओ, आंख बंद करो, भगवान का ध्यान करो और ध्यान करते करते मर जाना 7वें दिन। तो 7 दिन ध्यान होता राजा परीक्षित से, सामने मृत्यु का भय व्याप्त है, मन लगेगा भगवान में? नहीं लगता। लेकिन सुखदेव भगवान ने जब भगवान की ललित लीलाओं का वर्णन शुरू किया, ठाकुर ने ऐसी लीला की, ये किया वो किया, राजा परीक्षित भूल गए मृत्यु और भूल गए तक्षक, भूल गए जीवन, भूल गए राज्य और भगवान की लीला में रमण करते रहे। 7 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला और भगवान में मन लगा रहा। तो भगवान के चरणों में मन लगाने का ये सरल और सुगम तरीका है। बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा को गा करके, सुन करके अपने मन को भगवान में लगाते। प्रायेण मुनयो राजन, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। जो सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं, वो जब चाहें तब समाधि लगा लें, कहीं बैठ जाएं वहीं समाधि उनकी लग जाती। लेकिन ऐसे जन्म सिद्ध योगी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रायः बड़े बड़े योगी भी, जो योगी विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं है, वो जो कुछ करें वही शास्त्र है, ऐसे सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं, प्रायः ऐसे महापुरुष भी भगवान का गुणानुवाद करते हैं और भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। और यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते, जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते। तो भगवान की कथा को सुन करके हमारा मन भगवान में लगता है। और कथा सुनने के बाद भी उन कथाओं का स्मरण करो, याद करो, तो सारी लीलाएं आंखों के सामने तरंगायित होने लगती हैं। बिना प्रयास के ही भगवान का स्मरण होने लगता है। इसीलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। कल के चरित्र में आप सभी लोगों ने भगवान की बाल लीला का वर्णन श्रवण किया। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अनेकानेक असुरों का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने दूषित जल जो जमुना जी का है, जमुना का जल दूषित हो गया, तो जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालीय दमन लीला की। आज कोई सज्जन आए थे अभी, गंगा शुद्धि पर वो कार्य कर रहे थे कि गंगा की शुद्धि कैसे हो, गंगा बड़ी प्रदूषित हो गई। द्वापर युग में जमुना भी बहुत प्रदूषित हो गई। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। इस श्लोक में कृष्ण शब्द 3 बार आया है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, भगवान ने कृष्णा को दूषित देखा। कृष्णा माने जमुना, जमुना का भी नाम कृष्णा है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कहा कृष्ण, कृष्ण ने। क्यों दूषित है? बोले कृष्णा हिना, काले रंग के सांप के कारण, कालिय के कारण। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन सर्पम तमुदवासयत।
जमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान ने काली नाग को जमुना से निकाला, अलग किया। आज गंगा जमुना ये पवित्र नदियां प्रदूषित हो गई। इनके प्रदूषण को दूर करने के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य केवल फाइल में होते हैं। इस कारण से कुछ नहीं हो पा रहा और मुझे लगता है कि दृढ़ मानसिकता का अभाव भी। सरकार के पास बहुत शक्तियां होती हैं और बहुत संसाधन होते हैं। सरकार और सत्ता अगर चाह ले तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। हमसे ज्यादा तो आप लोग ही जानते होंगे इन विषयों को। आज सरकार चाह ले तो गंगा जमुना शुद्ध हो जाए। क्या करना? जमुना क्यों दूषित हुई थी? बोले काली नाग आ गया। आज का काली नाग क्या है? बोले काले बड़े बड़े गंदे नाले ही काली नाग है, जो गंगा में गिर रहा है, जमुना में गिर रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कचरा, बड़े बड़े नाले, सरकार उनको बंद करा दे। कोई उपाय करे, वो बंद होगा नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से इतना टैक्स मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, उसे रोक नहीं सकते। केवल जनता से अपेक्षा की जाती है जनता जमुना को प्रदूषित न करे, गंगा को प्रदूषित न करे। जनता क्या प्रदूषण करती? जनता ज्यादा से ज्यादा फूल पत्ती ले जाकर के जमुना में डाल देती। सामान्य जनता इससे ज्यादा क्या करती? सामान्य जनता तो इतना ही करती है, कभी उसके घर में कोई पूजा हुई तो पूजा का निर्माल्य बचा है, उसको कहीं फेंकना नहीं है तो गंगा में, जमुना में, किसी पवित्र नदी में डाल। इससे ज्यादा कोई प्रदूषण सामान्य जनता के द्वारा नहीं होता है। असली प्रदूषण तो उन बड़ी बड़े बड़े कारखानों के द्वारा, उनको बंद किया जाए, रोका जाए। गंगा का जो जल है, गंगा का जो प्रवाह है, उसको अविरल किया जाए। बड़े बड़े बांध जो बनाए गए उनको हटाया जाए। जब प्रवाह अविरल होगा तो थोड़ा बहुत जो प्रदूषण होता भी है वह भी गंगा के अविरल प्रवाह से संभल जाएगा। कुल मिलाकर के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तब होगा। केवल मंच पर भाषण देने से नहीं, मंच से कूदना पड़ेगा और कार्यस्थल पर आना पड़ेगा। ठाकुर कृष्ण ने भी यही किया। ठाकुर जी भी मंच पर चढ़ गए। वहां क्या मंच था? सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कदम्ब मधिरोह्य ततोति तुंग। जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था। उस कदम्ब वृक्ष की डाली पर भगवान चढ़ गए और भगवान के सखा वहां नीचे खड़े हैं। यही मंच। और उस मंच पर भाषण दिया भगवान कृष्ण ने। जमुना को शुद्ध करना है, काली नाग को निकालना है। और केवल भाषण नहीं दिया, जब भाषण समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण उस कदम्ब वृक्ष की डाली से झम से जमुना में कूद गए। कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर के भगवान जमुना जल में कूदे और सीधे उस गर्त में पहुंचे जहां पर काली नाग सो रहा था। काली नाग की पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तू कहां से आ गया? चला जा। मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हम तो इसको जगाने ही आए। भगवान ने कहा, इसको तो हम जगाने आए हैं। नागपत्नियों ने कहा, तू जानता नहीं है, इनके 100 फण हैं। एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जा जा, 100 फण हैं। 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? ये कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी। पूंछ पर लात मारी पहले। क्यों?
बोले पूंछ नाग की अंतिम छोर होती। ये बड़े बड़े गंदे नाले और पनाले जहां से निकल रहे हैं उसकी अंतिम छोर जो है वहां लात मारनी पड़ेगी, तब गंगा शुद्ध होगी। बाद में उसके फण का मर्दन भगवान ने किया, पहले तो उसकी पूंछ पे लात मारी। कालीनाग फनफना करके दौड़ पड़ा। भगवान श्याम सुंदर कालीनाग के फण पर चढ़ गए। जिस फण को उठाता भगवान उस फण पर कूद जाते। देवता गंधर्व आकाश में प्रकट हो गए और देवता गंधर्व ने वाद्य बजाया। गंधर्वों के मृदंग की थाप पर भगवान कालीनाग के फण पर नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। कालीनाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। कालीनाग के एक एक फण रक्त रंजित हो गए, खून की उल्टी करने लगा। रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्र। कालीनाग जान गया ये भगवान नारायण है, सर्वसमर्थ है। नारायणम तमरणम मनसा जगाम। और फिर कालीनाग ने भगवान की स्तुति की। भगवान श्याम सुंदर ने क्षमा दान दिया और कहा यहां से तुम चले जाओ, इस जमुना जल को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। उसे मारा नहीं, अपितु वहां से हटा करके अन्यत्र भेज दिया। यही करने की आवश्यकता है। गंगा जमुना जो दूषित हो रही हैं उन नालों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अन्यत्र शिफ्ट करने की आवश्यकता है। अपने आप गंगा जमुना की शुद्धि होगी। भगवान ने कालीनाग को समुद्र में भेज दिया। भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। हे भुजंग, तुम सागर के लिए, समुद्र के लिए प्रस्थान करो। कालीनाग को भगवान ने विदा कर दिया। जमुना का जल शुद्ध हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अग्नि का पान किया। एक दिन जंगल में दावाग्नि लग गई। सखा मंडल साथ में था। चारों तरफ से दावाग्नि ने सखाओं को घेर लिया। गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब तो हम इस अग्नि में जल करके मर जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अपनी आंखें बंद करो। सभी सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला और संपूर्ण अग्नि को भगवान ने पी लिया। दावाग्नि पान कर लिया। पीत्वा मुखेन तान कृच्छात योगाधीशो व्यमोचयत। योगाधीश भगवान कृष्ण ने उस दावाग्नि को पी लिया, संपूर्ण अग्नि को अपने अंतर मुख में ले लिया। सखाओं ने जब आंख खोली तो अग्नि शांत हो गई। ये दावाग्नि का पान भगवान ने 2 बार किया वृंदावन में। ये दावाग्नि पान लीला के माध्यम से भगवान ने वेद मंत्र की उस पंक्ति को चरितार्थ किया जिस पंक्ति को वैदिक विद्वान लोग रोज पढ़ते हैं। मुखादग्निर अजायत। परमात्मा के स्वरूप का जहां वर्णन किया पुरुष सूक्त में, वहां पर वेद भगवान कहते हैं मुखादग्निर अजायत। ये अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुआ। अग्नि भगवान का मुख है। भगवान के मुख में ही अग्नि प्रतिष्ठित है। इसीलिए यज्ञ अग्नि में किया जाता है। क्यों? अग्नि परमात्मा का मुख है। अग्नि में आहुति दो तो भगवान के मुख में आहुति जाए। और परमात्मा का एक मुख और है। वो क्या है? बोले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः। ये ब्राह्मण भी परमात्मा का मुख है और अग्नि भी परमात्मा का मुख है। तो अग्नि और ब्राह्मण का साजात्य है। दोनों एक जाति के हैं, क्योंकि दोनों की जाति माने जन्म एक ही जगह से। इसीलिए ब्राह्मण में भी बड़ी अग्नि रहती है। ब्राह्मण की अग्नि क्या है? बोले तप की अग्नि है।
ब्राह्मण भी अपनी तपस्या में अगर प्रतिष्ठित है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी भस्म कर सकता है, शाप दे सकता है। तपबल विप्र सदा बरियारा। और ये दो परमात्मा के मुख हैं, इसीलिए परमात्मा को आहुति देनी हुई तो अग्नि में आहुति यज्ञ किया, और यज्ञ संपन्न होने के बाद बोले एक मुख में आहुति हो गई, अब दूसरे मुख में भी आहुति होनी चाहिए तभी यज्ञ पूरा हो। तो दूसरा मुख परमात्मा का ब्राह्मण है, तो यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण भोजन ब्रह्म भोज कराओ। जब ब्रह्म भोज हो और ब्रह्म भोज के समय ब्राह्मण भोजन करके कहे आहा, और वहां यज्ञ में हुआ स्वाहा, तो परमात्मा को तृप्ति हो गई, परमात्मा प्रसन्न हो जाता। तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके श्रुति को चरितार्थ किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोपाल बन गए। अभी तक वत्सपाल थे, बछड़े चराते थे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी को, नंद बाबा ने, यशोदा ने, रोहिणी ने और ब्रज के श्रेष्ठ लोगों ने मिलकर कन्हैया को और बलदाऊ भैया को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। बोले कन्हैया आज से तुम गोपाल बनो। गायों की पूजा हुई और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ा, और कन्हैया के मस्तक पर मैया ने तिलक लगाया, काली कामरी ओढ़ाई, नूतन वस्त्र धारण कराया, मिठाई खिलाया, आशीर्वाद दिया, और मैया ने कहा अब आज से गाय चराना सीखो, गोपाल बन जाओ। गोपाल पद पर भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। अब भगवान जब गाय चराने चले, सखाओं को साथ में लेकर, गायों को लेकर, नंगे पांव, सुंदर मोर मुकुट धारण करके, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती की माला, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, और अपने अधरों पर बंशी रखकर बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर गायों के पीछे पीछे चलते हुए जंगल में प्रवेश कर रहे हैं गोचारण के लिए। इस छवि का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहापीडम, मोर के पंख का आपीड मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है। वृंदावन में ठाकुर का श्रृंगार बड़ा सहज है। एक चमकीले वस्त्र को लेकर के पगड़ी बांध ली, कहीं एक मोर का पंख मिल गया, उसी मोर के पंख को उसी पगड़ी में लगा लिया, बन गया मुकुट। वो सोने चांदी के हीरे पन्ने पोखराज के मुकुट की जरूरत ही नहीं। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल, कान में छिद्र तो है ही है, कर्णवेद संस्कार हुआ है। कनेर के पुष्प, कनेर बोले तो जिसको कंडैल कहते हैं, पीले रंग का फूल होता है, लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा फूल पीले रंग का ऐसे लटका रहता है, और उसकी डंडी जब तोड़ो तो डंडी ऐसे टेढ़ी रहती है पीछे। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, बोले दो पुष्प लिया, एक पुष्प की डंडी इस कान के छेद में अटका दी, एक इसमें अटका दी, नीचे लटक गया फूल, सुंदर कुंडल बन गया। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद बासक कनक कपिशम, वस्त्र कैसा है, बोले स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर, और गले में माला, बोले वैजयंतीं च मालां, वैजयंती की माला। गांव में वैजयंती मिल जाती है, वैजयंती को ही गूंथ करके माला बना ली, गले में धारण कर लिया। यही श्रृंगार है कृष्ण का। वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, और बंशी को अपने अधर पर रखकर सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, नंगे पांव गाय चराने जा रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं।
जूता उपान पादुका नहीं। क्यों? बोले नंद बाबा ने अपने छोरा के लिए एक उपान एक जूता भी नहीं बनवाया। नंद बाबा तो जमींदार थे, ब्रजराज हैं, कन्हैया के लिए एक पादुका की भी व्यवस्था नहीं, नंगे पांव वृंदारण्यम स्वपद रमण। तो भक्तजन कहते हैं कि भगवान जब गायों को चराने जाते हैं तो नंगे पांव ही जाते हैं। कारण बोले भगवान गोपाल गायों को अपना इष्ट देवता मानते हैं। गायें हमारी इष्ट हैं, देवता हैं, और जब हमारे आराध्य ने पादुका नहीं धारण किया तो मैं कैसे पादुका धारण कर सकता। गाय कोई जूता पहन के टहलती, गायें तो नंगे पांव टहलती हैं। इसलिए श्याम सुंदर ने कहा मेरी गायें अगर नंगे पांव चल रही हैं तो मैं भी इनके पीछे पीछे नंगे पांव ही चलूंगा। और दूसरा कारण यह भी था कि गायों के लिए ही भगवान नंगे पांव चल रहे हैं, और दूसरा कारण यह है कि एक गाय और है जिसके लिए नंगे पांव भगवान चल रहे हैं। वो गाय कौन है? बोले भूदेवी। ये भूदेवी पृथ्वी दुष्टों के पाप से, आतंक से दुखी होकर गाय का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने गई। भूभार को उतारने के लिए भगवान आए हैं। तो भूदेवी ने मन में सोचा कि अगर ये पादुका पहन करके घूमेंगे, जूता चप्पल पहन करके कन्हैया घूमेंगे, तो इनके दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भूदेवी को, धरती को अपने चरणों का निरावरण संस्पर्श प्रदान करने के लिए भगवान वृंदावन में नंगे पांव चलते हैं। सपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। और भगवान जब बंशी बजाने लगे तो भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाएं भाव विह्वल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान के वेणु निनाद को, उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाली वो वंशी, उसके निनाद को सुनकर श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे, सभी गोपियां, ब्रज की स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगी। क्या चर्चा करने लगी? बोले भगवान की वंशी को जब गोपियों ने सुना तो गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव प्रकट हो गया। पूर्व राग, इसको पूर्व राग कहा जाता है। और पूर्व राग जब गोपियों के हृदय में प्रकट हुआ, भगवान के प्रति प्रियतम का भाव, तो गोपांगनाएं स्पष्ट कैसे कहें, तो आपस में ही चर्चा करने लगी। क्या चर्चा करती है? बोले एक गोपी कहती है अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः। हे सखी, इन आंखों का वास्तविक फल कृष्ण का दर्शन है। आज ये मुझे अनुभव हुआ। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः। इन गोविंद के दर्शन के अतिरिक्त आंखों की और कोई सार्थकता नहीं। इन आंखों से दुनिया के सारे चाकचिक्य को देख लो, ये कोई उपलब्धि नहीं है। इन आंखों से गोविंद का दर्शन कर लिया तो समझो तुम्हारा आंख होना सफल है, तुम्हारी आंखें सार्थक हो गई। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशु ननु विवेशयतोर वयस्यै ब्रक्तम ब्रजेश सुतयो रणुवेणु जुष्टम। नंद नंदन के अधर पर जो बंशी है, बंशी बजाते हुए श्याम सुंदर के इस मुखारविंद को देख करके हमारी आंखें सार्थक हो गईं। ऐसा गोपियां आपस में चर्चा करने लगीं। तब तक दूसरी गोपी बोल पड़ी। ये सब प्रेम प्रकट हो रहा गोपियों का शब्दों के माध्यम से। एक गोपी कहती है सखी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले गोप्य किमाचरदयं कुशलम स्म वेणु। ये बताओ इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया था? गोप्य किमाचरद अयम कुशलम स्म वेणु। इस वेणु ने कौन से कुशल कर्म किए थे?
कौन से श्रेष्ठ कर्म किए थे, कौन सा पुण्य किया था कि दामोदर के अधर पर विराजमान होकर के उनके अधरामृत का ये पान कर रहे। दूसरी सखी ने कहा, क्या करोगी जान करके? सखी ने कहा, पता चल जाए इसने कौन सा पुण्य किया था तो हम भी वो पुण्य कर लें, शायद उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे भी ये रस प्राप्त हो जाए। इस प्रकार गोपियां परस्पर आपस में चर्चा करने लगी। एक सखी ने देखा हिरनियां खड़ी होकर के बंशी निनाद को सुन रही थी। उन हिरनियों के साथ उनके पति कृष्णसार मृग भी थे। तो एक सखी ने उधर देखा और कहा, देखो देखो, धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता। ये हिरनियां कितनी धन्य हैं। पशु होकर, मूढ़मती होकर ये कितनी धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता। क्यों? यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। ये नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के सन्निकट आकर उनका दिव्य दर्शन कर रही हैं। और केवल दर्शन ही नहीं कर रही हैं, आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराह। अपने कानों को खड़ा करके सावधान होकर गोविंद के वंशी निनाद को सुन रही हैं। आकर्ण वेणु रणितम। और अकेले नहीं आई हूं, सह कृष्ण साराह, अपने पतियों के साथ आई हूं। इनके पति कृष्णसार मृग इनके साथ आए। तब तक दूसरी सखी ने कहा, देखो देखो, इनके पति कितने अच्छे। क्यों अच्छे? सखी ने कहा, हमारे पति तो कृष्ण से मिलने ही नहीं देना चाहते। अगर हम मिलना चाहें तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन मृगियों के पति कितने अच्छे हैं जो स्वयं इनको कृष्ण का दर्शन कराने के लिए लेकर के आए। सह कृष्ण सारा, अपने कृष्णसार मृग पतियों के साथ ये मृगियां आई हैं दर्शन करने के लिए। तो दूसरी ने कहा, देखो इसका कारण ये है। बोले, क्या कारण है? बोले, हमारे जो पति हैं वो तो संसार सार हैं। हमारे पति ने संसार को ही सार समझ रखा है। लेकिन इन मृगियों के जो पति हैं उन्होंने कृष्ण को ही अपना सार समझा है, इसीलिए इनका नाम कृष्णसार है। सह कृष्ण साराह। जिसने कृष्ण को ही सार समझा वही ऐसी उदारता दिखा सकता है। ऐसा औदार्य तो उन्हीं के अंदर होता है जो कृष्ण को सार समझते। जिसने संसार को सार समझा वो उदार नहीं हो सकता, वो तो संग्रही होगा, ईर्ष्या से युक्त होगा, कपट से युक्त होगा। लेकिन ये तो बड़े उदार है, सह कृष्ण सारा। गोपियों ने इस प्रकार आपस में चर्चा की। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग दृढ़ हुआ और फिर गोपियों ने विचार किया, कृष्ण हमको पति रूप में मिल जाए। अब उन गोपियों में कई प्रकार की गोपियां थी। कुछ गोपियां तो ऐसी थीं जिनके ब्याह हो चुके थे। कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनका ब्याह हो गया था, गौना भी हो गया था। कुछ गोपियां ऐसी थीं जिनका ब्याह अभी नहीं हुआ था। सबके मन में कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन जिनका ब्याह हो गया वो बेचारी क्या करें, वो तो कुछ बोल नहीं सकती थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं। अनब्याही हुलसत फिरें, जिनके ब्याह नहीं हुए थे वो तो प्रसन्न थे, हमारे लिए तो ऑप्शन है अभी, कृष्ण मिल जाए हमें। अनब्याही हुलसत फिरें और ब्याही मीजत हाथ, जिनके ब्याह हो चुके थे वो तो अपना हाथ ही मीज रही थी, क्या करें। अब तो इस निखट्टू के साथ हमको बांध दिया मेरे पिता ने, अब तो इसी के साथ जीवन गुजारना, अब कृष्ण हमको कहाँ मिलेंगे। ये देखो, इसको सामान्य दृष्टि से मत समझना, ये लोक की जैसी घटनाएं होती वैसा नहीं है। गोविंद का बड़ा उत्तम चरित्र है। और जिस चीज को संसार में अधर्म माना जाता है वह अगर भगवान के लिए भी हो तो वह धर्म बन जाता है, वह कल्याण का हेतु बन जाता है। और भगवान को छोड़ करके अगर कोई धर्म भी हम करते हैं तो फिर धर्म भी अधर्म ही हो जाता है।
क्योंकि धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए अगर कोई स्त्री पर पुरुष में अपने मन को लगावे ये अधर्म है, लेकिन वही स्त्री भगवान को अगर प्रियतम के रूप में अनुभव करे और भगवान में मन लगावे तो वो परम धर्म है, वो परम धर्म है। इसलिए गोपियां श्याम सुंदर को चाहती, अन ब्याही हुलसत फिरे ब्याही मीजत हाथ, और गौने की मौने रही देख देख यदुनाथ। अब गोपियों में जो कुमारी थी उन सब ने किया कि चलो हम कोई अनुष्ठान करें, इस अनुष्ठान से भगवान हमको मिल जाए। और गोपियों ने एक अनुष्ठान किया कात्यायनी देवी का। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाओं ने नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन निर्चयन व्रतम, कात्यायनी देवी का व्रत किया। 1 महीने का अनुष्ठान किया। प्रातः काल सूर्योदय के पहले जमुना के तट पर चली जाती, जमुना जल में स्नान करके जमुना की बालू से कात्यायनी देवी की प्रतिमा बना करके पूजा करती और पूजा करके मंत्र का जप करती। क्या जप करती थी? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बनाओ। नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अनुष्ठान चलता रहा। एक दिन भगवान गोविंद उनके अनुष्ठान की परीक्षा लेने के लिए आए। गोपियों का उद्देश्य तो पवित्र था, परंतु अनुष्ठान की विधि में एक उनसे भूल हो रही थी। स्नान करने जाती थी तो सारे वस्त्र बाहर रखकर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए और जाकर के उन वस्त्रों को उठा लिया और लेकर के एक कदम्ब वृक्ष पर जाकर के भगवान बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लगी तो देखा वस्त्र नहीं है। इधर उधर देखा, तब तक श्याम सुंदर दिख गए। और श्याम सुंदर की उम्र बोले 8 वर्ष के कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर दिख गए, वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर बैठे। गोपी ने कहा श्याम सुंदर मेरे वस्त्रों को दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम। हे श्याम सुंदर, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। श्याम सुंदर ते दास्य, हम सब आपकी दासी हैं। करवाम तवोदितम, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। देहि वासांसि, मेरे वस्त्रों को दे दो। धर्मज्ञ, आप धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो। ये धर्म नहीं है किसी के वस्त्र को चुराना। दे दो मेरे वस्त्रों को। और अगर नहीं दोगे तो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, अगर नहीं दिया तो मैं राजा कंस से शिकायत करूंगी। हाँ, जाकर के तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाऊंगी। सीधी सीधी बात। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। भगवान ने सुन लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने देखा इनके वाक्यों में परस्पर विरुद्धाभास है, परस्पर इनके वाक्यों में ही विरोध है। क्या विरोध है? बोले पहले तो गोपियां कहती मैं आपकी दासी हूं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। पहले तो गोपियों ने ये कहा। फिर गोपियां भगवान को ही आज्ञा देने लगी। देहि वासांस, देहि आज्ञाकारक वाक्य का प्रयोग किया। देहि वासांस, ये विरोधाभास दिखा। फिर धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हो, मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने सोचा ये स्वयं तो धर्म का पालन कर नहीं रही हैं, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही, ये धर्म नहीं है। और फिर धर्म से अपनी रक्षा की याचना कर रही। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता तो धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। धर्मो रक्षति रक्षिता।
हम धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन हम आशा करते हैं कि धर्म हमारी रक्षा करे। जब धर्म की रक्षा का समय था तब तुमने धर्म की रक्षा नहीं की। धर्म की रक्षा का मतलब तलवार भाला लेकर के धर्म के लिए जिहाद करना, यह धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म के लिए लड़ाई लड़ें और सिर कटवा दें, यही धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा का मतलब धर्म के जो क्रियाकलाप हैं वो हमारे आचरण में रहेंगे, तब धर्म की रक्षा होगी। धर्म के जितने क्रियाकलाप वेद पुराण स्मृति शास्त्र में वर्णन है वो खाली पोथी में ही रहे और प्रवचन करके कोई सुना दे और कोई सुन ले और चला जाए, वो धर्म आचरण में न हो मनुष्य के, तो ये धर्म की रक्षा नहीं। धर्म की रक्षा तब है जब धर्म लोगों के अंदर प्रतिष्ठित हो। पोथी में तो प्रतिष्ठित है ही है, विद्वानों की मति में भी प्रतिष्ठित है, लेकिन लोगों में वो धर्म प्रतिष्ठित हो, ये धर्म की रक्षा है। और धर्म कर्म कुछ नहीं, न संध्यान वंदन, न आचरण, न आहार की शुद्धि, न विचार की शुद्धि। खाली लाठी डंडा लेकर के धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने के लिए चल पड़ो, बोले हम धर्म रक्षक हैं, ये धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा तब है जब धर्म हमारे आचरण में हो। धर्म क्रिया रूप है। इसीलिए वेद ने कहा आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। वेद की जितनी क्रियाएं हैं, वेद के जितने धर्म हैं, वो क्रियात्मक हैं। वो क्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए, और जीवन में वो क्रिया नहीं तो पोथी में पढ़ लो, पोथी में रख दो, इससे कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। धर्म का आचरण जीवन में करना पड़ता है। जीवन के हर व्यवहार को धर्म से जोड़ कर रखना पड़ता है। आजकल लोग धर्म का मतलब समझते हैं सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाओ, साल में एक बार 9 दिन व्रत कर लो नवरात्रि का, कहीं मंदिर में जाओ तो टीका लगा लो और ढेर सारा एक मुट्ठी कलावा हाथ में बांध लो, और उससे ज्यादा क्या, बोले एक ठो भगवा अंगोछा गले में डाल लो, बस हो गए धर्मात्मा। इतने से इति कर्तव्यता पूर्ण नहीं होती। धर्मात्मा का मतलब है हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के निर्देश में हो। हमको सोना है तो कैसे सोना है, धर्म उसका भी निर्देश करता है। कैसे शयन करना है, बोले बिस्तर पर शयन करो। बिस्तर कैसा हो, बोले बिस्तर में सिरहाना पश्चिम न हो, पश्चिमे प्रबला चिंता। पश्चिम में सिर करके सो तो चिंता होगी, उत्तर में सिर करके सोओगे तो मृत्यु का भय होगा, पूर्व दिशा में सिर करके शयन करोगे अथवा दक्षिण दिशा में सिर करके शयन करोगे तो शांति और सुख की प्राप्ति होगी, ये धर्म ने कहा। तो इस प्रकार से हम शयन करें तो ये शयन करना भी धर्म है। शास्त्र ने कहा विवाह करो, अब विवाह तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है अपने वर्ण के अनुकूल, अपने धर्म के अनुकूल, गोत्र और कुल पर विचार करके अपने से छोटी उम्र की कन्या से, कनिया से, कन्या का मतलब होता कनिया, कनिया माने जो बर से छोटी हो उम्र में, चाहे एक ही दिन की छोटी क्यों न हो, ऐसी कन्या से विधि पूर्वक वैदिक विधि से विवाह करें तो वो विवाह भी धर्म है। संतान पैदा करना है तो संतान पैदा करने के लिए भी रजो धर्म के बाद नैमित्तिक होम करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में धर्म की कामना से गर्भाधान संस्कार करे तो वह गर्भाधान संस्कार भी धर्म है। गीता में भगवान ने कहा धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है, जो भोग है, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। तो धर्म हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना, कमाना, मर जाना, जीवन की जितनी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं शास्त्र के बताई हुई विधि से हो, इसी का नाम धर्म है। धर्म हमारी रुचि से तय नहीं होता कि हमने तय कर लिया कि हम ये करेंगे तो ये धर्म हो जाएगा।
जैसे आजकल क्या बोले, साईं की हम पूजा करते हैं, करो साईं की पूजा, साईं की पूजा से कौन सा धर्म हो जाएगा। बोले महाराज हमारी श्रद्धा है। बोले तुम्हारी श्रद्धा भाड़ में जाए, श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं होता। शास्त्र विरुद्ध श्रद्धा भी अमान्य है। शास्त्र विरुद्ध जो श्रद्धा होती है वह श्रद्धा भी व्यक्ति को नरक में ले जाती है। शास्त्र के अनुकूल श्रद्धा होगी, वही श्रद्धा तुम्हारा कल्याण करेगी। और श्रद्धा के नाम पर कुछ भी करते रहो वो धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म में तो शास्त्र प्रमाण है। तो महाराज गोपियों ने कहा धर्मज्ञ आप तो धर्म को जानते हो। भगवान ने कहा तुम तो निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, इसको तुमने धर्म नहीं माना। शास्त्र कहता है कहीं भी कितना भी एकांत क्यों न हो, कोई देखने वाला न हो, आपका अपना स्नानागार हो और चारों तरफ से वो स्नानागार सुरक्षित और बंद हो, लेकिन वहां भी व्यक्ति को निर्वस्त्र स्नान करने का निषेध है। क्यों? बोले वरुण देवता का अपराध होता है। कोई वहां तुमको न देखे, लेकिन वरुण देवता जो जल के रूप में हैं वो तो देख रहे हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यहां तक कि पुरुषों के लिए यह विधान है कि स्नान करते समय 2 वस्त्र शरीर पर रहना चाहिए। एक वस्त्र से स्नान करने का शास्त्र में निषेध भी दे रहे।